स्वागत है आपका सिलेक्शन ड्रीम के यूट्यूब चैनल पर। हम आपके लिए लेकर आए हैं एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2025 की तैयारी के लिए पीवाईक्यू की सीरीज। इसमें हम आपको करवाएंगे 2016 से लेकर 2023 तक जितनी भी एमपी पुलिस एग्जाम हुई है उन सभी के पीवाईक्यू। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जिसने पिछली वीडियो नहीं देखी है वो पिछली वीडियो भी देख ले। इस वीडियो में हम आपको करवाएंगे जीके और जनरल साइंस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि परीक्षा में पूछे गए थे। तो आइए देखते हैं। हम पहला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस उपकरण में ट्यूनिंग की आवश्यकता नहीं होती? तो इसका आंसर है ईडियोफोन्स। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हॉकी के खेल से संबंधित ट्रॉफी या कप है? हॉकी के खेल से संबंधित ट्रॉफी या कप है वो है आगा खान कप। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा बंदरगाह वेम्बनाड कयाल के शीर्ष पर स्थित है और लोकप्रिय रूप से अरब सागर की रानी के रूप में जाना जाता है? अरब सागर की रानी के रूप में जाना जाता है कोचीन पोर्ट। अगला प्रश्न है, महावीर जयंती डैश महीने में मनाई जाती है? महावीर जयंती मनाई जाती है मार्च अप्रैल में। अगला प्रश्न देखेंगे, डैश एक महान आदिवासी नेता थे? इसका आंसर है वीर लक्ष्मण नायक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष भारत के शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य है? भारत के शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य है 2070। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने अफ्रीका के समुद्री मार्ग केप ऑफ गुड होप की खोज की थी? इसका आंसर है बार्टोलोमेओ डियाज। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर है लुम्बिनी में। अगला प्रश्न है, पहला खेलो इंडिया जास्कर शीतकालीन खेल महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया गया था? आंसर हो जाएगा लद्दाख में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे बड़ी नौवहन नहर है? विश्व की सबसे बड़ी नौवहन नहर जो है वो है स्वेज नहर। अगला प्रश्न है, यह उस टाइम के करंट अफेयर का क्वेश्चन है, असगरी बाई को उनके डैश के लिए जाना जाता है? इन्हें जाना जाता है उनके गायन के लिए। अगला प्रश्न देखेंगे, कायथा संस्कृति के अवशेष किस क्षेत्र में पाए गए? कायथा संस्कृति के अवशेष जो है आगर मालवा क्षेत्र में पाए गए हैं। अगला प्रश्न है, 1588 एडी में असीर के किले के ऊपरी हिस्से में जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका आंसर है राजा अली खान। अगला प्रश्न देखते हैं, 1908 में राजगढ़ राज्य को कितने परगनों में विभाजित किया गया था? राजगढ़ राज्य को 7 परगनों में विभाजित किया गया था। अगला प्रश्न है, तानसेन संगीत समारोह निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रतिवर्ष मनाया जाता है? तानसेन संगीत समारोह मनाया जाता है ग्वालियर में। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मध्य प्रदेश के पूर्व की ओर स्थित है? मध्य प्रदेश के पूर्व की ओर स्थित है छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन में सबसे अधिक प्लेटफॉर्म है? सबसे अधिक प्लेटफॉर्म है इनमें से इटारसी जंक्शन रेलवे स्टेशन, इटारसी में स्थित है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश राज्य चुनाव आयोग के वर्तमान सचिव कौन है? यह उस टाइम के करंट अफेयर का क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखेंगे, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश रोड मैप के तहत किसानों को हर साल प्रधानमंत्री सम्मान निधि और मुख्यमंत्री सम्मान निधि के रूप में कितनी राशि दी जाएगी? तो इसका आंसर है 10,000 रुपये।
अगला प्रश्न देखेंगे, अपशिष्ट पदार्थों को नई सामग्री और वस्तुओं में परिवर्तन करने की प्रक्रिया डैश कहलाती है? तो इसे कहते हैं रिसाइकलिंग। अगला प्रश्न है, वनों की कटाई से वातावरण में डैश का स्तर बढ़ जाता है? वनों की कटाई से कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, हमें इनमें से विषम को चुनना है ए, बी, सी और डी में। तो ए दिया हुआ कार्डेट्स, बी में स्तनधारी, सी में सरीसृप और डी में हेमिकार्डेट्स। तो इसमें विषम जो है हेमिकार्डेट्स है, जो कि हमारा आंसर है। अगला प्रश्न है, त्रिज्या आर वाले चंद्रमा के केंद्र में किसी वस्तु का भार है? तो इसका आंसर है, चंद्रमा के केंद्र में किसी वस्तु का भार है 0। अगला प्रश्न है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर कृत्रिम डैश के कारण होता है? ADHD। तो ये होता है खाद्य रंग के कारण। अगला प्रश्न है, चीनी का रासायनिक नाम क्या है? चीनी का रासायनिक नाम है सुक्रोज। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व इलायची के तेल का मुख्य रासायनिक घटक है जो इसके स्वाद के लिए जिम्मेदार है? इसका आंसर है सिनेऑल। अगला प्रश्न देखेंगे, वायुमंडल के ऊपरी भाग में ऑक्सीजन के 3 परमाणु युक्त एक अणु पाया जाता है और इसे डैश कहा जाता है? इसे कहा जाता है ओजोन। कोशिका द्रव एवं केंद्रक डैश के अंदर परिबद्ध होते हैं? कोशिका द्रव और केंद्रक प्लाज्मा झिल्ली के अंदर होते हैं। अगला प्रश्न है, पहला स्तनपायी क्लोन कब बनाया गया था? तो इसका आंसर है 1996 में। अगला प्रश्न है, जियार्डिया एक है? तो जियार्डिया जो है एक प्रोटोजोआ है। अगला प्रश्न है, बाइफोकल लेंस किसके लिए उपयुक्त है? तो बाइफोकल लेंस जो है प्रेसबायोपिया के लिए उपयुक्त है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ चुंबकीय नहीं है? तो चुंबकीय नहीं है एल्यूमिनियम, जबकि लोहा, निकल और कोबाल्ट चुंबकीय है। अगला प्रश्न है, रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग में निम्नलिखित में से किस तत्व का परत का प्रयोग किया गया था? तो अल्फा कण प्रकीर्णन में रदरफोर्ड ने सोने की परत का प्रयोग किया गया था। अगला प्रश्न है, जो इस सेट का आखिरी प्रश्न है, कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो कार्बन का जो परमाणु क्रमांक है वो है 6। अभी हमने जीके और जनरल साइंस से संबंधित महत्वपूर्ण 35 क्वेश्चंस देखे हैं। ऐसे ही प्रश्नों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जिसने पिछली वीडियो नहीं देखी है वो पिछली वीडियो भी देख ले। अगली वीडियो में हम आपके लिए लेकर आएंगे ऐसे ही 35 क्वेश्चंस जो कि अगले सेट के होंगे। इसीलिए चैनल पर बने रहें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।